आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सलमान खान अब लेंगे राहत की सांस। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर बड़ी कार्रवाई। रोज फोन पर भूत से घंटों बात करती थी दिल्ली की सोनिया, फिर एक दिन उसी ने मार कर दफना दिया। 28 से 29 अक्टूबर तक LAC से पीछे हटेगी दोनों देशों की सेनाएं। गलवा संघर्ष के बाद थे बिगड़े हालात। सीनियर इजरायली अधिकारी की सेना से मांग ना करे युद्ध अपराध। पाकिस्तान में पुलिस चौकी पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत। यूरोप का आखिरी तानाशाह, इस मुल्क में 7वीं बार सत्ता संभालने जा रहा है पुतिन का ये जिगरी दोस्त। अमेरिकी चुनाव में तानाशाह पर बवाल, हिटलर को लेकर क्यों भिड़ गए ओबामा और ट्रंप। आई कांट लीव हिम, रतन टाटा की वसीयत का खुलासा, अपने कुत्ते के लिए कर गए ये बड़ा काम। जाने बंदा सिंह चौधरी की कहानी। और कई पहलवान मनसुख मांडविया के घर के बाहर बैठे, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भेजने की मांग। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का बुरा टाइम अब शुरू हो गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर्स को अरेस्ट किया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं सलमान खान राहत की सांस ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के सभी शूटर्स की गिरफ्तारी पंजाब और दूसरे राज्यों से हुई है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने की है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बारे में भी लॉरेंस गैंग के सभी गिरफ्तार शूटर्स से पूछताछ जारी है। दिल्ली के नांगलोई में रहने वाली सोनिया उर्फ सोना ने अपने इंस्टाग्राम पर आई लव भूत लिख रखा था। घर में जब वो फोन पर बात करती थी और कोई पूछता था तो कहती थी कि अपने भूत से बात कर रही हूँ, लेकिन उस वक्त सोनिया ने सोचा नहीं होगा कि उसका प्यारा भूत ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। दरअसल नांगलोई की सोनिया करवा चौथ के दिन घर से अपना सारा सामान लेकर अपने भूत के पास जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह लौट कर वापस नहीं आई। जिसकी लंबी उम्र के लिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा था, उसी सलीम ने सोनिया की हत्या कर दी और लाश को जमीन के 4 फीट नीचे दफना दिया। सोनिया के परिजनों का कहना है कि वे ये नहीं जानते थे कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वह भूत कौन है यह उन्हें नहीं पता था। बाद में जब जानकारी मिली तो पता चला कि उसका नाम संजू है, लेकिन वह सलीम था। इसके बारे में उन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना और चीनी सेना इस महीने की 28-29 अक्टूबर तक पूरी तरह से पीछे हट जाएगी। चीन के साथ समझौते पर सेना के सूत्रों ने बताया कि पहले कूटनीतिक स्तर पर समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी, फिर सैन्य स्तर पर बातचीत हुई। बता दें कि गलवा में संघर्ष के बाद से हालात बिगड़े थे। मामले में रक्षा अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग मैदानों में 2 टकराव बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों के अनुसार भारतीय सैनिकों ने संबंधित क्षेत्रों में पीछे के स्थानों पर अपने सामानों को वापस लाना शुरू कर दिया है। इससे पहले 21 अक्टूबर को भारत ने घोषणा की कि उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है, जिससे 4 साल से अधिक समय से चल रहा सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के हमले जारी है। इजराइल ने गाजा में लोगों को जानबूझकर बेघर करने और उन मदद को रोकने के आरोपों को गलत बताता है। इसी बीच इजरायली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक पूर्वी वरिष्ठ अधिकारी ने गाजा में सैन्य अभियान चला रहे सैनिकों से कहा कि वो ऐसे आदेशों का पालन न करें जिनसे युद्ध अपराध होता है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पाकिस्तानी पुलिस की एक चौकी पर हमला किया है। इस हमले में कम से कम 10 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी पश्चिम शहर डेरा इस्माइल खान के पास एक चौकी पर हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तानी फ्रीडियर पुलिस के 10 जवान मारे गए हैं। 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं।
अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी का हाथ हो सकता है। एक दिन पहले ही 24 अक्टूबर टीटीपी ने डेरा इस्माइल खान में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों में कई समानताएं भी हैं। पुतिन की तरह ही लुकाशेंको भी लंबे समय से बेलारूस की सत्ता पर काबिज है। इसी साल मार्च में पुतिन छठी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब उनके दोस्त लुकाशेंको का भी 7वीं बार राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। बेलारूस में अगले साल जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। लुकाशेंको 1994 से ही बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। लुकाशेंको जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने बेलारूस को गड्ढे से निकालने का वादा किया था। हालांकि अब उनकी छवि तानाशाह की हो गई है। उन्हें यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। 2020 में लुकाशेंको छठी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। पिछले चुनाव में जब लुकाशेंको की जीत की घोषणा की गई थी तब बेलारूस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बेलारूस में तमाम विरोध के बावजूद लुकाशेंको की सत्ता पर पकड़ मजबूत ही रही। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस देश भर में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जॉर्जिया में कमला हैरिस के साथ प्रचार किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओबामा ने हिटलर को लेकर ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। कमला हैरिस के प्रचार के लिए जॉर्जिया के एक कार्यक्रम में पहुंचे ओबामा ने चेताते हुए कहा है कि ट्रंप को एक और मौका देना बहुत बड़ी भूल होगी। ओबामा ने कहा है कि हमें एक ऐसा तानाशाह नहीं चाहिए जो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का इरादा रखता हो। आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब अमेरिका को इस चैप्टर से आगे बढ़ने की जरूरत है। ओबामा ने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आता है कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ट्रंप आपके लिए बेहतर काम करेंगे। ये शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है। रतन टाटा की वसीयत का खुलासा हो गया है, जिसमें कुछ ऐसे नाम शामिल हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। उनकी वसीयत में उनके पालतू डॉग का भी नाम शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा ने अपने वसीयत में पेट डॉग टीटू का नाम भी शामिल किया है। वसीयत में उनके दूसरे सहायक सुबैया का भी जिक्र है। इसके अलावा शांतनु नायडू का भी नाम है। रतन टाटा की कुल दौलत का अनुमान 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लगाया गया है। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने फाउंडेशन भाई जिमी टाटा, सौतेले बहनों सिरीन और डिन्ना, जीजी भाई, हाउस स्टाफ और अन्य लोगों को भी दिया है। रतन टाटा की संपत्तियों में अलीबाग में 2000 वर्ग फुट समुद्र किनारे वाला बंगला, मुंबई में जुहू तारा रोड पर 2 मंजिला घर, 350 करोड़ रुपए से अधिक की फिक्स डिपॉजिट और 165 अरब डॉलर के टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 0.83% हिस्सेदारी शामिल है। ये सभी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को दिया जाएगा। फुल्लो और सरोज का रिश्ता जैसी फिल्मों में सैनिटरी पैड और बॉडी शेमिंग के मुद्दे को दर्शाने वाले निर्देशक अभिषेक सक्सेना एक बार बंदा सिंह चौधरी के जरिए गुमनाम नायकों की कहानी लेकर आए हैं। प्रेरणादायक कॉन्सेप्ट के साथ पेश हुए अभिषेक सक्सेना की नीयत भले ही अच्छी रही हो, लेकिन कमजोर स्क्रीन प्ले के कारण वो मात खा गए। कहानी 1975 के पंजाब में सेट है, जहां बंदा सिंह चौधरी को सिख लड़की लल्ली से प्यार हो जाता है और दोनों शादी करके बेटी की पैदाइश के बाद खुशहाल जीवन बिताते हैं। बंदा के पूर्वज 4 पुश्त पहले पंजाब आए थे, फिर वे यहीं के होकर रह गए और अब गाँव में सांझा चूल्हा की परंपरा है, जहाँ हिंदू बंदा सिंह चौधरी अपने सरदार दोस्त और उसके परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है। मगर उनकी हंसती खेलती जिंदगी में उस दिन तूफान आ गया जब 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से बांग्लादेश का बदला लेने के लिए आतंकवादी पंजाब में घुस जाते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम को भेजा जाए, इस मांग को लेकर कई पहलवान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के घर के बाहर बैठे हैं। पहलवानों को आरोप है कि उनको चैंपियनशिप में जाने से रोक दिया गया है। पिछले कई महीनों से ये पहलवान तैयारी कर रहे हैं। ये चैंपियनशिप अल्बानिया में होनी है। कल देर रात पहलवानों को पता चला कि ट्रिप कैंसिल कर दिया गया है। मालूम हो कि भारत वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से बाहर हो गया है। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना
नाम इस इवेंट से वापस ले लिया है। इसका ठिकरा खेल मंत्रालय पर फोड़ा है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने बुधवार को वर्ल्ड चैंपियनशिप से भारतीय टीम को वापस बुला लिया। वहीं अपने इस फैसले के बाद WFI ने UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को जानकारी दे दी है। दरअसल UFI का कहना है कि खेल मंत्रालय उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रहा है। 12 गैर ओलंपिक कैटेगरी की सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से अल्बानिया के तिराना में होनी थी। WFI ने हाल ही में अंडर 23 और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल की घोषणा की थी, जिसे विरोध करने वाले पहलवानों ने अदालत की अवमानना के रूप में चुनौती दी थी, जिन्होंने निलंबित WFI द्वारा सिलेक्शन की वैधता पर सवाल उठाए थे।